दिल से आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ क्रिश्चियन डिवोशनल प्रोग्राम में। मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन की असफलताओं में यीशु मसीह की विजय। मेरे साथ में आप अपनी बाइबल में समय निकालिए लूका अध्याय 5। हम पहले 11 वचनों को देखेंगे और हम यहाँ पर इसका विवरण के साथ में अध्ययन करेंगे। इस वचन भाग का मतलब एक एक वचन का अध्ययन करेंगे। अब मैं पढ़ता हूँ वचन 3। यीशु ने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। उन नावों में से एक पर जो शिमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अब यीशु मसीह शिमौन पतरस के नाव में चढ़ते हैं। अब ये नाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जब हम पतरस की नाव कहते हैं तो हम उसके जीवन के बारे में कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उस नाव में पतरस की असफलता। अब वो किस तरह की नाव थी? जब हम वचन में देखते हैं तो सबसे पहले ये पाते हैं कि वो तो असफल नाव थी, क्योंकि पिछली रात को पतरस मछली पकड़ने निकला। सारी रात उसने मेहनत की और कुछ न मिला। वो वापस आया और उसने इस असफल नाव को बांध दिया। प्यारे दोस्तों, जब हम इसका उपयोग अपने लिए करते हैं, उस असफलता जैसे जो पतरस ने पाई थी, हम सब की अपनी असफलताएं होती हैं। अवश्य ही हम जीवन में बहुत से सफलता के काम करते हैं, लेकिन आइए उन असफलता को भी देखें जिनका हम जीवन में सामना कर रहे हैं। शायद आप माता पिता, आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चों का विवाह हो जाए, आपके बेटे या बेटी का, पर आप असफल हुए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे विजय में बदल सकते हैं। हम अपने वैवाहिक जीवन में असफल होते हैं। किसी तरह से वैवाहिक जीवन काम नहीं करता है। कोई आनंद नहीं होता है, कोई शांति नहीं होती है, कोई एकता नहीं होती है। हमेशा लड़ाई झगड़े मतभेद होते हैं। हम कैसे इसे विजय में बदल सकते हैं? और ये परिवार के सारे संबंधों में उपयोग होता है। शायद कुछ लोग असफल हो रहे हैं किसी पाप पर जय पाने में। पाप बहुत मुश्किल है, उससे बाहर आना आसान नहीं है। ये एक बंधन है। हम कैसे इसमें से बाहर आ सकते हैं और बड़ी महान विजय पा सकते हैं? फिर हम आगे ये कह सकते हैं कि शायद हम में से कुछ लोग अपने आत्मिक जीवन में असफल हो रहे हैं। हम आत्मिकता में और बढ़ना चाहते हैं। हम यीशु मसीह को और ज़्यादा समर्पण करना चाहते हैं। हम यीशु से और प्रेम करना चाहते हैं। यीशु के पीछे और चलना चाहते हैं और ज़्यादा उसकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से हम असफल होते हैं। और फिर हम इसमें बहुत सी असफलताओं को देख सकते हैं। शायद कुछ लोग अपनी पढ़ाई में असफल हो रहे हैं, या आपकी नौकरी में, या फिर अपने व्यापार में। आइए इस वचन भाग को देखिए कैसे यीशु मसीह ने पतरस की इस असफलता को एक अद्भुत विजय में यहाँ पर बदल दिया। तो फिर इस नाव के बारे में दूसरी एक बात है मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो एक खाली नाव थी। सारी रात उसने मेहनत की पर कुछ नहीं पाया। जिंदगी कई बार बहुत ही खाली हो जाती है। कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई परिपूर्णता नहीं होती, कोई उत्साह नहीं होता, कोई आशा नहीं। जिंदगी तो ऐसे सूखी बेस्वाद होती है और आगे बढ़ने के लिए कोई उत्साह नहीं होता है। कि आज आप में से किसी का जीवन इस तरह से है, खालीपन है, तो चिंता मत कीजिए। आइए देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारे खाली हृदय को भर सकते हैं। इस नाव के बारे में एक और बात है कि ये नाव तो एक बंधी हुई नाव थी, उसे बांधा गया था। वाह! जानते हैं हमारे मसीह जीवन में ये भी होता है दोस्तों। कई बार जिंदगी एक जगह पर रुक जाती है। ये एक जगह पर रुकती है, आगे नहीं जाते हैं। बहुत सी कोशिश कर ली कि बहुत कुछ हासिल करें,
हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्यों को, लेकिन जिंदगी बंधी हुई होती है, आगे नहीं बढ़ सकती। कितने अद्भुत रीति से यीशु ने उस बंधी हुई नाव को गहराई में लेकर गए कि बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ लें। इसकी चिंता मत कीजिए। अगर किसी की जिंदगी बंधी है तो आइए देखते हैं कि हम किन सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएं। और इस तरह से आइए देखते हैं वचन 4। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यही तो चाबी है। जब यीशु मसीह पतरस के नाव में कदम रखते हैं, दूसरे शब्दों में पतरस की जिंदगी में कदम रखते हैं, बहुत ही अद्भुत काम होता है। उसकी असफलता विजय बन जाती है और खालीपन तो यीशु मसीह की भरपूरी में बदल जाता है और फिर बंधी हुई नाव खोली जाती है कि अद्भुत परिणामों को पाएं और महान आशीष पाए। अब इसमें मुख्य कुंजी क्या है दोस्तों? मुख्य कुंजी ये है, यीशु नाव में कदम रखते हैं। इसका मतलब यीशु ने अपनी जीवित उपस्थिति पतरस को दी। पतरस यीशु को आमने सामने देख रहा था, वो यीशु से आमने सामने बात कर रहा था। ये तो यीशु की जीवित उपस्थिति थी जिसने पतरस की बड़ी असफलता को बड़ी सफलता में बदल दिया। इसे समझ लीजिए दोस्तों, हमारे पूरे जीवन में हम असफल होते हैं, हमारा जीवन खाली दिखाई देता है या हमारा जीवन बंधा हुआ दिखाई देता है। हम इसे कैसे बदल सकते हैं? एक बहुत ही सरल सिद्धांत यहाँ पर बाइबल हमें देती है, वो ये है कि यीशु पतरस की नाव में कदम रखते हैं। कुंजी तो ये है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी असफलता को बदलकर महान विजय प्राप्त कर लें, तो ज़रूरी है कि यीशु की जीवित उपस्थिति हमारे हृदय में हो। अब समस्या तो यही है, जब हमने उद्धार पाया तब यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, पर क्या वो हमारे जीवन में रह रहे हैं? क्या उसकी जीवित उपस्थिति हम में है, या यीशु मसीह की जो उपस्थिति है क्या हमारे हृदय में नाम मात्र है? हम कैसे जीवित उपस्थिति को संभव कर सकते हैं? यही तो चाबी है। यीशु मसीह के साथ में नज़दीकी प्रेम के संबंध में बढ़ते चले जाएं। देखिए, यीशु मसीह ने मत्ती 14:23 में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं और मेरे पिता और पवित्र आत्मा आकर तुम में वास करेंगे। प्रेम को खींचता है। यीशु से जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे, यीशु हमारे उतने ही करीब आते जाएंगे। ये इतना सरल है। यीशु से प्रेम रखें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, यीशु से प्रेम रखें, प्रार्थना में उसके साथ नज़दीकी संबंध रखें, यीशु से प्रेम रखें, यीशु के लिए बलिदान चढ़ाते चले जाएं। यही तो प्रेम है। किसी के लिए बलिदान चढ़ाना यही तो प्रेम है। किसी के लिए दुख उठाना यही प्रेम है। यीशु के लिए दुख उठाएं और यीशु जो चाहते हैं वही उसे दीजिए। वो तो प्रेम है। प्रेम के कारण दूसरा जो चाहता है उससे वो देता है। यीशु जो चाहते हैं अगर हम उससे देते हैं वचन के आधार पर, तो हम उससे ज़्यादा प्रेम करेंगे और उसकी उपस्थिति तो हमारे और करीब आती जाएगी। आइए हम ऐसा ही करें दोस्तों। क्या अभी आप ये निर्णय लेते हैं, मैं यीशु से और ज़्यादा प्रेम करूँगा? इन सारे क्षेत्रों में जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये समर्पण कीजिए। क्रियाओं के द्वारा, कामों के द्वारा आप इन्हें दिखाइए। तो क्या होता है? यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे हृदय में जीवित होती है और यही तो वो उपस्थिति है, वही हमारी सारी असफलता को विजय में बदल देगी। आइए ऐसा ही करें। इस चौथे वचन में हम कुछ अद्भुत बात देखते हैं।
यीशु मसीह पतरस की नाव में कदम रखते हैं। पतरस वहां पर था और यीशु मसीह कहते हैं कि गहराई में लेकर चलो। अद्भुत बात है। पतरस, तुम सारा जीवन इसी किनारे पर रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम गहराई में चले जाओ, गहरे अनुभव में चले जाओ, गहरी आशीषों में जाओ और तुम गहराई में ले चलो। भेद तो यही है। क्योंकि पतरस उस समय गहराई में चला गया तो उसने बहुतायत की आशीष पाई। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में हम किनारे पर ही रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं थोड़ी चीज़ों में, छोटी चीज़ों में। हमें गहराई में चले जाना है इन 3 क्षेत्रों में। नंबर 1, हमारे शारीरिक जीवन में गहराई में चले जाएं। प्रभु यीशु से महान आशीषें मांगें, वो हमें देंगे, क्योंकि यीशु दिलचस्पी लेते हैं हमारी देह में, जैसे दूसरे दृष्टिकोण में दिलचस्पी लेते हैं। अब दूसरा क्षेत्र, आप गहराई में चले जाएं भावनात्मक रूप में। हाँ, भावनात्मक जीवन, हमारा मन गहरी बातों का अनुभव करते जाएं। उदाहरण के लिए महान आनंद का, महान शांति का, महान प्रेम का, महान परिपूर्णता का, इसमें गहराई में जाएं। एक और बात है कि हमारी ज़रूरतें तो निश्चय ही परमेश्वर के महान बुद्धि में चले जाएं। बुद्धि का संबंध तो मन से होता है। दोस्तों, जब हम गहराई में जाते हैं और जब इन आशीषों को पाते हैं तो हम पाते हैं बहुत ही सुंदर और परिपूर्णता का, बहुतायत का जीवन इस पृथ्वी पर। और फिर तीसरा क्षेत्र, गहराई में चले जाएं आत्मिक रूप में। बहुत से विश्वासी अभी इस समय तो आत्मिक रीति से केवल किनारे पर हैं, और वो तो और गहरे दृष्टिकोण में और गहरे अनुभव में नहीं जाते हैं और आत्मिक जीवन के गहरी सच्चाइयों में। हे पतरस, गहराई में लेकर चल। ये पतरस के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्यारे दोस्तों, देखिए, क्रूस के पहले यीशु, या कहिए यीशु क्रूस पर जाने के पहले पतरस तो केवल किनारे पर था। उसका जीवन तो पूरी तरह डगमगाने वाला था। लेकिन पेंटिकोस्ट के बाद जब उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, पतरस अपने आत्मिक जीवन में गहराई में चला गया। वाह! सब कुछ बाइबल में बताया गया है। कैसे प्रेरितों के काम में उसने प्रचार किया, कैसे उसने आत्मिक जीवन की महान सच्चाइयों को खोज निकाला, कैसे उसने 2 अद्भुत पत्रियां लिखी। पतरस तो आत्मिक दानव हो गया क्योंकि वो गहराई में चला गया। और हमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बहुत से विश्वासी तो नामधारी हैं, वो नहीं जानते कि उद्धार क्या है, आत्मिक जीवन क्या है। चर्च में जाना और वापस आना ये तो एक विधि बन गई है। ये हमारे आत्मिक जीवन में हमारी मदद नहीं करते, ना ही हमारे जीवन में और ना ही किसी तरह से हमारे शारीरिक जीवन में। आत्मिक रीति से आप गहराई में चले जाएं, यीशु के लिए गहरा समर्पण कीजिए और बहुमूल्य प्रार्थना का जीवन रखिए। सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा अपनी बाइबल पढ़िए और खुद को सेवकाई में जोड़ दीजिए और उस ऊंचे चरित्र में बढ़ते जाए जो कि यीशु मसीह में था। वाह! यीशु मसीह का यही चरित्र तो हमें सुंदर जीवन देता है, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे परिवार में और हमारी कलीसियाओं में। क्यों इतनी सारी समस्याएं हैं? क्यों पाप इस तरह से बढ़ते जा रहा है? क्यों हम इतने स्वार्थी हैं? हम क्यों खुद पर इतने केंद्रित हैं? ये सब इसीलिए क्योंकि हम तो यीशु मसीह के स्वरूप में और उसके चरित्र में बढ़ नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह हम सबसे कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आत्मिक रीति से गहराई में चले जा। देखिए, बाइबल में एक अद्भुत वचन है जो कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है,
परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। आइए इस अद्भुत वचन को सुनते हैं बाइबल से कि कैसे यीशु मसीह हमारी मदद कर सकते हैं कि हम गहराई में चले जाएं, ताकि हम प्राप्त कर सकें अपने जीवन में बड़े और महान चीज़ों को शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। उसमें यानी यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं तो हाँ में हैं, वो पूरी हो चुकी हैं प्रभु यीशु के द्वारा। क्यों? उसके क्रूस और उसके प्रायश्चित के कारण। हाँ, ऐसी बहुत सी अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर अभी भी हमें देते हैं। फिर कहूं, अगर हम बहुतायत की आशीष पाना चाहते हैं तो बाइबल में इसके लिए कुछ शर्तें हैं और हमें उन शर्तों को पूरी करना है। देखिए, मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में यीशु ने कहा, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसे कभी मत भूलिए। परमेश्वर की बहुतायत की आशीष पाने के लिए शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक तो हमें जो करना चाहिए वही करना है, और वो ये है कि प्रभु के राज्य को खोजें। दूसरे शब्दों में, आप सेवकाई में जुड़ते चले जाएं। आप जुड़ जाएं परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार करने में, और साथ ही धार्मिकता में हमारे पूरे जीवन में हर एक परिश्रम कीजिए कि यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरी करते जाएं, जो 4 सुसमाचार और पूरी बाइबल में दी गई है। जितना हम ऐसा करेंगे तो प्रतिज्ञा ये है, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें ये सारी वस्तुएं देगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं वचन 5, इसे पढ़ लेते हैं। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इस तरह उसने कहा। अब देखिए, ये एक और अनुभव था पतरस की जिंदगी में। उसने सारी रात मेहनत की। वो तो एक अनुभवी मछुआरा था, कुछ भी नहीं पकड़ा। अद्भुत है, यह हमारे साथ भी होता है। हम बड़ी कोशिश करते हैं, उत्तम कोशिश करते हैं, हम अपना मन, शरीर और प्राण को उसमें लगा देते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम तो असफलता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको बुरा लगता है कि आपने मेहनत तो की और आपने कुछ भी नहीं पाया और आप असफल हो रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अद्भुत बातों को हासिल कर सकते हैं हमारी कड़ी मेहनत के द्वारा, काम के द्वारा। अब जरा सुनिए कि पतरस यहां यीशु मसीह से क्या कहता है। मैंने कुछ नहीं पकड़ा, परंतु तेरी आज्ञा के अनुसार मैं अपने जाल डालूंगा। वाह! और जब यीशु ने पतरस को आज्ञा दी तो उसने अपने जाल डाले और उसने बहुत सी मछलियां पकड़ी। अब यही तो कुंजी है हमारे सारे परिश्रमों में। जबकि एक तरफ हमें जो करना चाहिए वो करते हैं, और दूसरी ओर प्रार्थना कीजिए कि यीशु आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उससे मुझे अद्भुत परिणाम प्राप्त हो, बड़ी विजय और बहुतायत मिले। यीशु की आज्ञाएं तो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मसीहा है, वो उद्धारक है, और उसके शब्दों में बहुत ही अद्भुत अधिकार है उसके क्रूस और उसके पुनरुत्थान के कारण। यहां तक कि यीशु क्रूस पर जाने के पहले अपने वचन के द्वारा, अपने रेमा वचन के द्वारा
यीशु ने महान काम किए थे और क्रूस और पुनरुत्थान के बाद में कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। अगर आप पढ़ें फिलिपियों अध्याय 2 शुरू के कुछ वचनों को, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर प्रायश्चित किया और पुनरुत्थान द्वारा जी उठे, परमेश्वर ने उसे ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उसे सारा अधिकार दिया कि हर एक घुटना टिक जाए और हर एक जीभ अंगीकार करें। यीशु मसीह की आज्ञा में सामर्थ्य है। क्या प्रार्थना करेंगे? ये मत कहिए यीशु मेरी समस्या दूर कीजिए, मुझे विजय दीजिए। वचन के अनुसार कीजिए, जैसे पतरस ने कहा, यीशु अगर आप आज्ञा देते हैं। और साथ ही दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु आज्ञा दे और अपनी सामर्थ खोले, हमें हमेशा इसे पश्चाताप में करना है। कठोर हृदय यीशु से प्रार्थना नहीं कर सकता। केवल पश्चाताप करने वाला हृदय यीशु से प्रार्थना कर सकता है, और यीशु केवल पश्चाताप करने वाले हृदय की ही सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति का हृदय जो पश्चाताप करता है, इसे देखिए, ऐसे कीजिए तो आप उसकी महान उपस्थिति का अनुभव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वचन 6 से पढ़ते हैं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यीशु पतरस की नाव में आते हैं, उससे कहते हैं गहरे में लेकर चलो। पतरस ऐसा करता है और यीशु कहते हैं कि अभी तुम अपने जाल डालो। पतरस ने कहा तेरी आज्ञा के अनुसार करता हूं। वैसे ही किया और उसने बहुत सी मछलियां पकड़ी। जानते हैं कितनी? 2 नावें मछलियों से भर गए, और वो तो नाव को किनारे पर नहीं ला पा रहे थे और उन्हें दूसरों की भी मदद लेनी पड़ी। यहाँ पर एक छोटी सच्चाई है। जब आप बाइबल के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो यीशु मसीह की आशीषें तो इतनी बहुतायत से होगी, और ये तो इतनी ज़्यादा होगी कि हमें ऊपर तक भर देगी। और कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि उन सारी आशीषों को जमा करे, क्योंकि वो आशीषें तो इतनी ज़्यादा होती हैं। वचन 8, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। यहाँ पर कुछ अद्भुत हो रहा है। पतरस इन बहुतायत की मछलियों को देखता है, उसका हृदय हिल जाता है, उसका मन हिल जाता है, वो हैरान है, रोमांचित है। और फिर अचानक ही वो यीशु से कहता है कि यीशु, मैं तो एक पापी हूं, तुम मेरे पास से चला जा। उसने ये कब कहा? जब उसने देखा, मतलब नाव को देखा, जब उसने मछलियों को देखा, तो कहता है यीशु, मैं एक पापी हूं, मुझसे दूर चला जा। उसने क्या गलत किया था? उसने बस यही तो गलत किया था। जब पिछली रात वो मछलियां पकड़ने के लिए गया था तो वो बस केवल अकेला गया था, यीशु को लिए बिना ही, यानी शारीरिक रूप में या आत्मिक रूप में। इसलिए वो पश्चाताप करता है, यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूं। मैंने सोचा मैं ही खुद इसे कर लूंगा। मैंने सोचा मेरी बुद्धि तो काफ़ी है। मैंने सोचा कि मेरा अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसे ऐसे ही कर सकता हूं, पर नहीं कर पाया। और वो इसी के लिए पश्चाताप करता है कि मैंने तुम्हें संग नहीं लिया, यानी शारीरिक रूप में या आत्मिक रूप में। और यहाँ तक कि जब मैं मछलियाँ पकड़ रहा था तो मैंने प्रार्थना भी नहीं की कि यीशु, आप मुझे बहुत सी मछलियाँ दीजिए। यह हम महान पाठ सीखते हैं। हमारे सारे कामों में हमें सब कुछ खुद नहीं करना है, अपने ही परिश्रम के द्वारा या अपनी बुद्धि से। हालांकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसी समय में
हमें यीशु को अपने साथ लेकर चलना है हमारे सारे कामों में। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5 में कहा है, यदि मैं तुम में बना रहूं और तुम मुझ में बने रहो तो तुम फलवंत होगे। अब हम वही पॉइंट पर आ गए मेरे प्यारे दोस्तों कि यीशु की जीवित उपस्थिति रखें, और इसे भी लिख लीजिए, और यीशु के लिए महान समर्पण कीजिए। आप कहेंगे, यीशु उनके लिए समर्पित है जो लोग उसको समर्पित हैं। क्या आपने सुना? हम में से बहुत से लोग यीशु के लिए समर्पित नहीं हैं और हम आशीष मांग रहे हैं। और कुछ झूठे प्रचारक हैं, वो हमेशा आशीष देते हैं, संपन्नता का सुसमाचार ये और वो। कुछ भी नहीं आएगा। हमें यीशु के साथ गहरा समर्पण रखना है। और वचन 7 में यीशु ने कहा, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और मेरा स्वर्गीय पिता ये तुम्हें देगा। मेरे वचन में बने रहो मतलब समर्पण करो। खैर, मैंने आपको बहुत से सिद्धांत दिए हैं। अंत में मैं ये कहता हूँ, वचन 10 में यीशु ने कहा, पतरस, अब से आगे मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। कब? जब यीशु ने पतरस को बहुतायत से आशीष दी तो पतरस का एक कर्तव्य था। अब यहां पर समर्पण है कि अब से आगे तू मनुष्यों का पकड़ने वाला होगा, बहुतों को उद्धार में लेकर आएगा, बहुतों के आत्मिक जीवन को उभारेगा। पतरस ने ऐसे ही किया और हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जब यीशु हमें आशीष देते हैं तो हमें महान समर्पण रखना चाहिए कि उसकी सेवकाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम इस घटना के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने ये संदेश सुना। इनमें से कुछ लोग निराश हैं, हताश हैं, व्याकुल हैं कि जिंदगी में असफलता का सामना कर रहे हैं। पर प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। मदद कीजिए प्रभु कि हमारी असफलता को विजय में बदल दें, आपकी जीवित उपस्थिति पाने के द्वारा और पश्चाताप में प्रार्थना करने के द्वारा, कि आपकी आज्ञाओं को खोले कि हमारी असफलता को आशीष में बदल दें। और प्रभु, मदद कीजिए कि हम आपके लिए और ज़्यादा समर्पित हो जाएं, कि आपके वचन का अनुकरण करें, आपकी आज्ञाओं को मानें और इसके द्वारा हमारी असफलता को विजय में बदल दे। जिन्होंने अभी आपका वचन सुना है, इन सभी को बहुतायत से आशीष दीजिए, क्योंकि मैं हमारे उद्धारक और प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन।